Hello everyone, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस्ड डाइट तक पढ़ लिया था. अब शुरू करने जा रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड किस तरीके से लेते हैं. ठीक है. अब फूड जो लेने का जो तरीका है, देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको अपनी फीडिंग हैबिट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना पड़ता है. ठीक है. इस बेसिस पे जो आपके एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड by using some raw materials. मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है वो खुद बना रहे हैं. ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. ठीक है. तो ऑटोट्रॉप्स मतलब एनर्जी जो खुद बना रहे हैं, जो फूड खुद बना रहे हैं, इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या है? जब ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी फीडिंग हैबिट्स के लिए. इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है इसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. ओके, आगे चलते हैं. देखिए चैप्टर काफी इजी है ये और फटाफट से खत्म भी हो जाएगा. देखिए न्यूट्रिशन 2 टाइप का, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक जितने भी ग्रीन प्लांट्स आएंगे सारे इसके अंदर आते हैं. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, दूसरों से ले रहे हैं, उसमें भी ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं. होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, ये सब इसी के अंदर आते हैं. ये क्या होते हैं 1 बाय 1 करके आगे समझेंगे. ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देखिए क्या होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने सारे प्लांट्स नहीं, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, सनलाइट ली, जमीन से क्या लिया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, कुछ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया, और इन सभी का इस्तेमाल करके ग्रीन प्लांट्स लीव्स के अंदर, इवन स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन सभी को सिंथेसाइज करके क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने का काम कर रहे होते हैं. इन सभी को सिंथेसाइज करते हैं और फूड बनाने का काम करते हैं. और वो फूड होता है ग्लूकोज. क्या होता है? ग्लूकोज. ठीक है. मैंने कल भी आपको बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज विल बी C6H12O6. और व्हाट विल बी द रिएक्शन? H2O प्लस CO2. मैं स्केलेटल इक्वेशन लिख रही हूं. ठीक है. और यहाँ पे आ जाएगा C6H12O6. रॉ मटेरियल्स क्या रहेंगे? यहाँ पे आ जाएगी सनलाइट और यहाँ आ जाएगा क्लोरोफिल. डन. इसका मतलब क्या है? ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके उनको सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और क्या कर रहे होते हैं इनको सिंथेसाइज करके? प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं. ठीक है. इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. चलो आपकी बुक क्या कह रही है देखते हैं. इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ओके. मेजर मेथड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस. मेन मेथड क्या होता है? फोटोसिंथेसिस. It involves synthesis of energy in the sense carbohydrates by using water, carbon dioxide and chlorophyll in the presence of sunlight. Chlorophyll होना चाहिए, water होना चाहिए and carbon dioxide होनी चाहिए. अब chlorophyll क्या है? Chlorophyll is the green pigment which help in photosynthesis and also give green color to leaf. Green color का pigment होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स को ग्रीन कलर देने का काम कर रहा होता है. और इसी के अंदर क्या हो रही होती है? फोटोसिंथेसिस. ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. ग्रीन प्लांट and some bacteria and algae are the example.
कुछ एल्गी समझते हैं बेटा? बारिश के मौसम में अक्सर चारों तरफ आपको ग्रीन ग्रीन मिट्टी के ऊपर जमा हुआ दिखाई देता है ना, वो एल्गी है। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ऑटोट्रॉप्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन का मेन सोर्स है। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स। समझ में आ रहा है? जैसे हम हैं या गाय भैंस की बात कर लें या कोई और जानवर, बिल्ली है या कोई भी आप अपने आसपास के जानवरों की बात करें, वो सभी के सभी किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। देखिए इस पिक्चर को समझते हैं। ये प्लांट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, रूट्स से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये सारा पहुंच रहा है लीव्स के पास। वहां पे इसका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहां पे ये ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए, मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मिला था, एनिमेटेड बायोलॉजी 3D का है, जरा ये देखिएगा एक बार। इन्होंने क्या किया? ग्रीन प्लांट्स को दिखाया बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने देखिए, अब ये लीफ के अंदर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, लीफ के अंदर जाएंगे। बहुत प्यारा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, सबसे पहले ये रूट्स बताइए। रूट्स क्या कर रहे हैं? इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करके ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये धीरे 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 ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल करके ये कहां तक पहुंचा? ग्रीन लीव्स तक पहुंचा। लीव्स तक पहुंचा, अब लीफ के ऊपर क्या हो रहा है? ये देखो, पूरे में पहुंच गया। सनलाइट आ रही है, सनलाइट को इन्होंने क्या किया? एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब करने के बाद अंदर देखिए, अब लीफ के अंदर चलेंगे हम, कि वाटर आ गया और क्या आ गया? सनलाइट आ गई। अब क्या होता है? लीफ के जस्ट नीचे की तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये लैमेला है, और ये देखिए इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे स्टोमेटाज होते हैं। ये स्टोमेटाज क्या कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेने का काम कर रहे होते हैं, गैस को इनटेक करने का काम कर रहे होते हैं। देखिए ये लीफ का लैमेला वाला पार्ट है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। अपर लेयर है, लोअर, और ये वाला हिस्सा यहाँ दिख रहा है। ये वाला हिस्सा क्या होता है आपका? ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या भरा हुआ है? क्लोरोफिल। हाइक्लॉइड्स है यहाँ पे, ये क्लोरोफिल भरा हुआ है। और अब इसी के अंदर हम मूव करेंगे, एयर स्पेस है बीच में। ये सीव ट्यूब्स वगैरह बता रखी है इसमें, सीव ट्यूब, जाइलम, फ्लोएम, वो सब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा। वाटर का मॉलिक्यूल आया, वाटर का मॉलिक्यूल सीधा कहाँ जाएगा? अभी उस सेल में। ये स्टोमेटा है बेटा, ये ओपन स्टोमेटा है, क्लोज स्टोमेटा होते हैं, बीन शेप्ड होता है। ये मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि ये बीन की शेप में होता है। ये देखो, ये अभी क्लोज्ड है, ये ओपन होता है, क्लोज होता है। इससे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अंदर की तरफ जा रहे हैं। वाटर का मॉलिक्यूल्स आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई। अब ये सारे के सारे पहुंचेंगे कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के जस्ट अंदर पहुंचेंगे, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइक्लॉइड्स होते हैं, थाइक्लॉइड्स के ऊपर पहुंचेंगे। दोनों गए, वाटर मॉलिक्यूल्स भी गए और कार्बन डाइऑक्साइड भी गए, और यहाँ से सनलाइट भी आ रही है, और इनकी वजह से क्या होगा? इन सब में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे क्या होगा? ये रिएक्शन, ये क्या होगा? यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या निकला? ऑक्सीजन निकला और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकले। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जहां उसे जरूरत है वो कुछ इस्तेमाल कर लेगा, जो इस्तेमाल नहीं होगा वो उसको ले जाके स्टोर कर लेगा। अब ये ग्लूकोज है,
अब ये फ्लोएम के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, और जो ऑक्सीजन बच गई है ये ऑक्सीजन वापस से स्टोमेटा के साथ बाहर वेस्ट के फॉर्म में निकल जाती है। समझ रहे हैं? तो देखो लीफ के जस्ट नीचे स्टोमेटा होते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है जो कॉन्टिन्यूअस हो रही होती है प्लांट्स के अंदर। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। As we have discussed that photosynthesis is the major method for autotrophic mode of nutrition by plant. Plant के through autotrophic mode of nutrition रहते हैं। This process can be summarized in the following reaction. क्या होता है? C6CO2 plus H2O tends to C6H12O6. This is the glucose and this is the oxygen. जो ऑक्सीजन वेस्ट के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रही है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग, बनाना या फिर किसी चीज को प्रोड्यूस करना। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन लीफ ऑफ द प्लांट। अभी हमने देखा लीव्स हैव स्पेशलाइज्ड ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ के पास एक स्पेशल ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ओपनिंग होती है जहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। थ्रू विच CO2 फ्रॉम द एयर एंटर्स एंड रीच द क्लोरोफिल, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और कहां पहुंचती है? क्लोरोफिल के पास। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। सनलाइट फॉल ऑन द लीफ एंड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। जो सनलाइट है वो लीफ के ऊपर होगी, फॉल करेगी और क्लोरोफिल उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं किस किस में? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में, और एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वहां पे। मैंने अभी आपको बताया ना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। ठीक, ऑक्सीजन फ्रॉम द OH आयन रिलीज इनटू द एयर। जो इस OH आयन में ऑक्सीजन है उसको एयर में रिलीज कर देते हैं, और जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन आयन जो रहता है इसका, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना रहा होता है? ग्लूकोज। क्या बना रहा होता है? ग्लूकोज। डन। और जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट के फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। क्या फोटोसिंथेसिस समझ में आया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि नहीं ये फोटोसिंथेसिस हमें समझ में नहीं आया है, फिर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? देखिए हमने क्या पढ़े? ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद बना रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करें जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हम चाहे हम डायरेक्टली बात करें चाहे इनडायरेक्टली बात करें, हम कहीं ना कहीं प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फूड वो बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स अपने फीडिंग हैबिट्स के लिए, अपने खाने के लिए किस किस पे डिपेंड करते हैं? या तो प्लांट्स पे या एनिमल्स पे। डन। प्लांट्स तो हमने डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जिन एनिमल्स पे हम डिपेंड कर रहे हैं वो एनिमल्स भी तो अल्टीमेटली प्लांट्स को ही खा रहे हैं। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है, हम चाहे हम डायरेक्टली बात करें चाहे हम इनडायरेक्टली बात करें, हम डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स पे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए। ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रॉप्स। जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं स्पेशली, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स। आगे देखिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली। कौन कौन सा? होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक ऐसा है ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड को इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और उसकी क्या कर रहे होते हैं? डाइजेशन कर रहे होते हैं।
इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस शामिल होती हैं, जैसे फूड का इनटेक करना, उसका डाइजेशन करना। डाइजेशन में मैकेनिकल भी होगा और केमिकल भी होगा, ठीक है। उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका एसिमिलेशन होगा, और फिर जो बचा हुआ सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट है, उसका बॉडी से इजेशन भी होगा। तो ये सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं किस टाइप के न्यूट्रिशन में? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। क्लियर है? वो अब बात करते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे भी और न्यूट्रिशन के लिए उन्हीं पर डिपेंड भी करेंगे। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे अपनी फीडिंग हैबिट्स के लिए डिपेंड करते हैं, उस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक। ये देखिए, ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ध्यान से देखिएगा, जैसे इसकी बात करें तो ये इसके ऊपर रह भी रही है और इससे अपना न्यूट्रिशन लेगी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे करती हूँ मैं इसे। ये देखिए, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ये आपको बीज दिखाई दे रहे हैं, ये इसके ऊपर रह भी रहे हैं और इसी से अपना न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं। आप कभी भी तालाब वगैरह में नहाते तो आपकी इस तरह जोक चिपक जाती है। ये क्या कर रही है? देखो, इसके ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह भी रही है और इससे अपना न्यूट्रिशन लेने का काम भी कर रहे हैं। तो ये भी आपका क्या है? एक पैरासाइट है। ठीक है, ये देखो, ये है टेप वॉर्म। ठीक है, ये हमारे गट के अंदर, ये देखो गट्स के अंदर इस तरीके से पैरासाइट्स रहते हैं। कई बार अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो पेट दर्द होता है आपके, है ना। आगे देखिए, ये आपका पैरासाइटिक एक टाइप का प्लांट है, कैस्केटा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? पैरासाइटिक। होलोजोइक का हम खुद बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जरा इस वीडियो को देखिएगा आप जरा ध्यान से। ये देखिए, ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पड़ा हुआ है नीचे और इसके ऊपर ये फंगस ग्रो कर रही है, और आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं उनका जो वेस्ट गिर जाता है नीचे, चाहे वो लीव्स हैं चाहे वो बार्क के पीसेस हैं, इनके ऊपर धीरे धीरे फंगस ग्रो करती है ना। वहां पे आपको छोटी छोटी खुम्बी भी आपको वहां पे ग्रो करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, मशरूम्स जैसे ऑर्गेनिज्म, ये देख रहे हो, ये फंगस वगैरह, ये सब क्या है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये क्या कर रहे हैं? जो लिविंग स्टॉक, जो लिविंग स्टॉक जो क्या है, क्या हो गया है? मर गया है, डेड है, डिके हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, उसके ऊपर से जो अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, देखो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन हमने 2 टाइप का पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है उसमें भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? होलोजोइक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का इंटेक करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे और बचे हुए वेस्ट को बॉडी से बाहर कर देंगे, इजेक्ट करते हैं, इजेशन करते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह भी रहा है, समझ रहे हो, और उससे अपना न्यूट्रिएंट भी ले रहा है। वैसे एक बात बताऊं, हम उनके लिए होस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, या ये मान लो पैरासाइट्स हैं। वो पैरासाइट्स मेरे लिए गेस्ट है और मैं उसका होस्ट हूँ, समझ रहे हैं?
तो मैं कौन कहलाता हूँ? उसका होस्ट कहलाते हैं। तो जिसके ऊपर वो रहते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है। वेल, सैप्रोफाइटिक हमने क्या देखा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। इस टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। चलो, वैसे मजेदार टॉपिक है, अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। ये देखो, ब्रेड के ऊपर जो आपको ग्रीन कलर की लेयर दिखाई देती है, ये भी क्या है? कौन सा है ये? फटाफट से बताओ। ब्रेड डेड हो चुकी है और डिके कर रही है, ठीक है, स्पॉइल हो चुकी है, तो किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा वो? हाँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटा, मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ये बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। यस, ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपना फूड खुद बना रहे हैं। इस टाइप का न्यूट्रिशन हमारा क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? ठीक है। तो वहां भी फर्दर हम दो तरह के प्लांट्स देखते हैं। मतलब आपके जो प्लांट्स होते हैं मेनली वो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फोटोसिंथेटिक प्लांट, नंबर 2 पैरासाइटिक प्लांट, नंबर 3 इंसेक्टिवोरस प्लांट। अभी इंसेक्टिवोरस क्या है? जैसे हमने पैरासाइट्स के बारे में क्या पढ़ा, किसी और के ऊपर रह भी रहे हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं। समझ रहे हो? इसी टाइप के कुछ प्लांट्स भी होते हैं। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है कैस्केटा। ठीक है, कैस्केटा ऐसा एग्जाम्पल। अमरबेल, ये ऐसा है कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहता भी है, ठीक है, और उनसे अपना न्यूट्रिशन भी लेने का काम करता है। डन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फोटोसिंथेटिक प्लांट। नंबर 2 हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट और नंबर 3 पढ़ेंगे कौन सा फटाफट से बताओ पैरासाइटिक प्लांट। डन। तो फोटोसिंथेटिक प्लांट कौन से होते हैं? दे इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। जिन भी प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है वो आते हैं इस कैटेगरी में। ये क्या कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके क्या कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस करने का काम कर रहे होते हैं। डन। और बनाते क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। डन। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? आगे चलें। इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए, अगर कोई ऐसा प्लांट है जो ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहा है जिसको सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन नहीं मिलती, ठीक है, मान लो एक एरिया ऐसा है जहां पे नाइट्रोजन का सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो प्लांट को तो नाइट्रोजन चाहिए ना। तो ये क्या करता है? दूसरे तरीके से अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और वो क्या होती है? वो इंसेक्ट को ट्रैप करके। ठीक है। होता क्या है, आपकी बुक क्या कह रही है? देखिए, दीज प्लांट्स डिराइव सम और मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट स्पेशली नाइट्रोजन बाय ट्रैप करके एंड कंज्यूमिंग स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट। स्मॉल एनिमल्स को ट्रैप भी कर लेंगे और उनका कंजम्पशन भी करेंगे। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है या इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट को खा रहे हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ब्लूडर्ड, ये सभी इसी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट, दीज प्लांट्स डेराइव सम ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट। एग्जाम्पल कैस्केटा। ऐसे पीले पीले रंग की डंडी जैसी नहीं पड़ी रहती है प्लांट्स के ऊपर, वो क्या है? एक्चुअली कैस्केटा है। और ये क्या कर रही होती है? प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेने का काम कर रही होती है। ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म हुआ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? अगर है तो कमेंट सेक्शन, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। ठीक है।
ओके, मिलते हैं शाम के बाद।